वार्म वेलकम सभी उन दोस्तों को मेरी तरफ से जो आज इस बिजनेस के अंदर नए हैं, कुछ पिछले एक दो दिनों से हमारे साथ फॉरएवर की ट्रेनिंग्स में जुड़े हैं एंड अटेंड कर रहे हैं यहाँ के सेशंस को, ट्रेनिंग्स को। अभी फिगर आउट कर रहे हैं बहुत सारी चीजें, यार फॉरएवर क्या है, ये अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या मुझे इस चीज के अंदर आना चाहिए, क्या ये चीज मुझे एक राइट प्लेटफॉर्म दे सकती है, क्या मैं अपनी लाइफ में जो मिसिंग चीज ढूंढ रहा था, क्या ये मेरी वो लाइफ की मिसिंग चीज है ना। तो मुझे नहीं पता आपके लिए फॉरएवर क्या टर्न आउट होने वाली है। डेफिनेटली मेरी जर्नी से आज के सेशन से आई मेक श्योर अगर मेरे जैसे पर्सन की लाइफ, फॉर नॉट जस्ट लाइफ, मेरे जैसे पर्सन की सोच, मेरे जैसे पर्सन का माइंडसेट, मेरे जैसे पर्सन को एक हाईली पेसिमिस्ट नेगेटिव सोचने वाली लड़की थी मैं लाइफ में। हमेशा हर चीज में नेगेटिव सोचती थी। कभी घूमने जाते थे तो सोचती थी कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई घर में आता था तो सोचती थी कहीं आए हैं आपस में बात कर रहे हैं पेरेंट्स के साथ कोई लड़ाई ना हो जाए। मतलब हर चीज में नेगेटिव सोचना, कहीं पे कुछ भी पैसे लेके जाना तो किसी को जो पैसे भी किसी के साथ कुछ देती थी या करती थी, कुछ शॉपिंग करती थी, सोचती थी ये डिफेक्टेड ना निकले। मतलब एक हाईली पेसिमिस्टिक इंसान थी जिंदगी के अंदर। और आज नॉट जस्ट मैं खुद एक ऐसी इंसान हूँ जिसकी खुद की सोच बदली है, बट हाँ मैं आज एक लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ। एक नेगेटिव सोच, एक नेगेटिव सोचना कोई एक हैबिट नहीं होती, नेगेटिव सोच एक बीमारी होती है। मुझे ये बीमारी थी। 2017 में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर ज्वाइन हुई थी, बट उससे पहले आपको एक ओवरव्यू दूंगी किस तरीके के बैकग्राउंड से आती हूँ, किस तरीके की फैमिली से आती हूँ, ताकि आप आइडिया लगा सको कि इस लड़की की सोच ऐसी क्यों थी और इस लड़की बार बार क्यों बोल रही है ऐसा कि मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई, मेरी लाइफ चेंज हो गई। क्योंकि जो मैं आपको पीछे बताने वाली हूँ अपनी स्टोरी, जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो मेरे साथ लाइफ में चीजें रही, चीजें हुई, मैंने देखी, उसके बाद कहीं ना कहीं माइंड में मनी को लेकर, कहीं ना कहीं माइंड में पैसे को लेकर, सक्सेस को लेकर इतने सारे क्वेश्चन मार्क्स क्यों थे, है ना। तो मैं दोबारा से अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ। मेरा नाम है मानवी बरेजा। मैं बेसिकली बिलोंग करती हूँ हरियाणा से। हरियाणा के अंदर एक हिस्टोरिकल सिटी है पानीपत, आपने सुना होगा, पानीपत की लड़ाइयां हुई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, 2 बार लड़ाई हो चुकी है यहाँ पे। तो एक हिस्टोरिकल सिटी है ये काफी। एंड मैं बॉर्न एंड बॉट अप इसी सिटी से हूँ। अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूँ तो मेरे फादर साहब ने, मेरे फादर ने खेती बाड़ी भी करी है, उन्होंने जॉब भी करी है, उन्होंने मजदूरी भी करी है और बिजनेस भी किया, हर चीज करके देखी हुई है उन्होंने। तो कहीं ना कहीं मैंने अपने फादर को बचपन से लेकर देखा था कि मेरे फादर एक सेल्फ मेड मैन है, मेहनत कर रहे हैं, जीरो से उठ के मिट्टी के अंदर अपने आप को, कहते हैं ना कि मिट्टी में मेहनत करी हुई है। तो मैंने अपने फादर को उस चीज में देखा हुआ था। उनको देख के मेरे को हमेशा से पता था कि यार मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत मेहनत, वो मेरे दिमाग में बैठ गई थी, मेहनत करनी पड़ती है। नो डाउट मेरे आसपास बहुत सारे, जिस शहर में मैं रहती हूँ एक बहुत बड़ा हैंडलूम हब बोला जाता है पानीपत को। मेरे स्कूल में मेरे साथ बहुत ऐसे बच्चे पढ़ते थे जिनके पेरेंट्स बहुत रईस होते थे, बहुत पैसा, जिनको स्कूल में भी पेरेंट्स लेने भी गाड़ी में आते थे। हम लोग देखते थे उनको, हम लोग बसेस में, ऑटोज में जाके बैठते थे, उन बच्चों के पेरेंट्स उनको गाड़ी में लेने आते थे। जब हम छोटे से ही थे, हम स्कूल में ही थे, हमने तब से ही डिफरेंस देख लिया था कि यार हम लोग ऑटो में जा रहे हैं, हम लोग स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है तो हम लोग ये जूते डाल के जा रहे हैं, हम लोग ये बड़े भाई बहन की जैकेट डाल के जा रहे हैं, ये लोग नए कपड़े लाए हैं। तो बचपन से ही ना एक माइंड में कहीं ना कहीं एक डिफरेंस आ गया था। हम लोग यार जो 1 रुपए की 2 पेंसिल्स आती है हम लोग वो यूज कर रहे हैं, ये लोग 3 रुपए की पेंसिल यूज कर रहे हैं, इन लोगों की रेजर अच्छी है, इन लोगों की ज्योमेट्री अच्छी है। देखिए दोस्तों, बोलने की बात है, बट एक जो छोटा बच्चा होता है ना वो एक कच्ची मिट्टी होती है। मैं उस वक्त एक कच्ची मिट्टी थी और मैंने अपने आसपास जो देखा वो मेरे माइंड में ग्रैब होता गया। मैंने जब उन बच्चों को देखा, मैंने सारी चीजें देखी, मैंने कहा ऑब्वियसली ये तो ले नहीं रहे, इनको ये पेरेंट्स दिलवा रहे हैं। अब इनके पेरेंट्स क्यों दिलवा रहे हैं? इनके पेरेंट्स के पास पैसा है। जिंदगी में एक चीज बैठ गई दिमाग में, यार पैसा जरूर कमाना है, क्योंकि इन बच्चों के पास वो है जो मेरे पास नहीं है, तो शायद मेरे पास उतना पैसा नहीं है जो इन लोगों के पास है। तो एक जिंदगी में ना इसे बस पैसा जरूर चाहिए, पैसा जरूर कमाना है। एक वर्ड बैठ गया दिमाग में, पैसा चाहिए, मनी। मैं नहीं बोल रही हूँ आप सिर्फ मनी 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 के पीछे भागो, बट यार पैसा ना आज के टाइम पे खुदा से कम भी नहीं है। बहुत कुछ है, जिसके पास पैसा उसी को पूछती है दुनिया, भाई तू कैसा है। मतलब पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज किसी भी इंसान की रिश्तेदारी में, फ्रेंड्स में, सोसाइटी में। आपको एक इंपॉर्टेंस दिलवाने के लिए, एक दर्जा दिलवाने के लिए पैसा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैंने देखा अपने आसपास लोगों को पैसा कमाते, है ना। तो जिस शहर में मैं रह रही हूँ वहां पे बहुत लोग पैसा कमाते हैं, बड़ा कुछ देखा मैंने। ये भी देखा, अच्छा लोग पैसा कमा रहे हैं लेकिन साथ साथ बहुत बीमार भी रहते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस में घाटा बहुत होता है, लॉस एंड प्रॉफिट चलता रहता है, तो लोगों को हार्ट अटैक्स बहुत ज्यादा है मेरे शहर में। कोविड के टाइम पे हमारे शहर में आप सोच भी नहीं सकते इतने हार्ट अटैक से डेथ हुई है, इतनी डेथ हुई है हार्ट अटैक से। हार्ट अटैक, ब्रेन डैमेज, ब्रेन हैमरेज, बहुत डेथ हुई है। क्यों? कोविड में सबके बिजनेसेस जीरो हो गए थे लोगों के, है ना। तो बहुत सारे बिजनेस के
जो जिनके बिजनेस पे मतलब पैसा वो सारा कुछ बिजनेस में लगा हुआ था, उन लोगों को लिटरली आप मानेंगे हार्ट अटैक आ गए थे, डेथ हुई हमारे शहर में लास्ट ईयर 2020 में कोविड टाइम। इतनी कोविड से डेथ नहीं हुई थी जितनी हार्ट अटैक से डेथ हुई है। तो मैंने वो भी देखा था कि यार जब पैसा आता है ना तो शायद कहीं ना कहीं इंसान बीमार होने लगता है या फिर इंसान की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। मेरे खुद के घर में ही चीज थी, मेरे फादर ने जॉब करी, मेरे फादर ने मजदूरी करी है, मेरे फादर ने खेती बाड़ी करी हुई है, और फिर मेरे फादर ने तकरीबन 1998 में अपना बिजनेस स्टार्टअप किया था। दवाइयों के काम में शुरू किया थोड़ा थोड़ा, है ना। शॉप से शुरू करी, बहुत छोटे छोटे, बहुत स्ट्रगल, बसेस में आना जाना, मैंने खुद देखा अपने फादर को। तो जब मैंने अपने फादर को देखा इतने कॉम्प्रोमाइजेस करते हुए, कि इतना टाइम भी नहीं था, तकरीबन 12 से 15 साल मैंने अपने 2013 तक लगा लीजिए, 14 तक लगा लीजिए, मैंने मेरे पापा के साथ दिन नहीं बिताया था कभी। आप मान सकते हैं मैंने अपने फादर के साथ कभी दिन नहीं बिताया था, क्योंकि मेरे पापा रोज काम पे जाते थे और अपने शहर में नहीं जाते थे, दूसरे शहर में बसेस पे ट्रैवल करके जाते थे। हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी, हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हमारे पास एक ही मोटरसाइकिल होती है, वो भी बहुत पुरानी, है ना। उसी पे हम लोग बहुत सारे बच्चे या जिन्होंने भी जाना नहीं तो बसेस पे ट्रैवल और सब कुछ। तो मेरे फादर कभी गाड़ी में भी नहीं गए थे, मेरे फादर रोज बस पे ट्रेन पे जाते थे, और मैंने देखा कि यार बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है पैसे के लिए। तो मैंने देखा यार पापा के पास एक टाइम आया, चलो ठीक है इतना कि हमारे पास कमी नहीं है किसी चीज की, बट हाँ ये भी नहीं है कि भूखे मर रहे हैं, कुछ ऐसे एक अच्छी स्टेबल बैलेंस लाइफ फादर ने मुझे दी। तो मैंने देखा उसके बाद कहीं ना कहीं फैमिली के साथ कॉम्प्रोमाइजेस होने लग गए, हमारे बच्चों को टाइम नहीं दिया, हमें बहुत साल हो गए बस पापा के साथ घूमने गए, है ना। बहुत साल हो जाते हैं कि 5-6 दिन हम घूमने गए, वो चीजें नहीं होती, है ना। मुझे वहां से पता लगा कि मनी आती है तो हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज होता है, मनी आती है तो टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज होता है, मनी आती है तो फैमिली के साथ भी कॉम्प्रोमाइज होता है। ये माइंड में ना बैठने लग गई थी बातें। तो धीरे धीरे जब मैंने सोचा कि यार पैसा तो मुझे कमाना है, बिजनेस तो मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि आसपास हर जगह हर लोग सभी लोग बिजनेस कर रहे थे, तो बिजनेस तो मैं करना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में क्या था कि वही बात कि इतना पैसा कहाँ से लाऊं, कॉम्प्रोमाइजेस है, पता नहीं सच में सक्सेसफुल बन भी पाऊंगी या नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे मन में डाउट्स थे, मैं उनका आंसर तो ढूंढ नहीं पा रही थी, लेकिन मेरे को ये पता था कि मुझे लाइफ के अंदर बिजनेस करना है। कैसे करना है, कैसे होगा वो मुझे नहीं पता था, बट मुझे ये पता था मुझे बिजनेस करना है। एंड देन 2013 के अंदर मैंने एडमिशन लिया अपना कॉलेज के अंदर, मोहाली पंजाब के अंदर से मेरी ग्रेजुएशन हुई है। एंड मैंने बी फार्मा कोर्स के अंदर परस्यू किया। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट थी फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, और काफी मेहनत करी मैंने। स्कूल में भी अपना, जो आप लोगों को पता होगा, एमबीबीएस के लिए पेपर देते थे, उसके लिए मैंने 2 to 3 years प्रिपेयर किया, बहुत मेहनत करी, बट कहीं ना कहीं कंपटीशन की वजह से वहां पे भी नंबर नहीं आ सका मेरा, जिसके बाद मैं काफी अपसेट हो गई थी लाइफ में, और मैंने एट लास्ट जाके बी फार्म कोर्स को ऑप्ट किया। मैंने वहां से अपनी ग्रेजुएशन करी, एंड बिकॉज मैं लाइफ में कहीं ना कहीं उस लेवल की सक्सेस नहीं मिली जो मैंने सोची थी, एक्सपेक्ट करी थी साइंस फील्ड में, तो मेरे अंदर वो एक अग्रेशन, मेरे अंदर कामयाबी को लेके गुस्सा भर चुका था। तो मैंने कॉलेज के अंदर बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, क्योंकि मुझे क्या था, मैंने कहा यार जिंदगी में यहाँ तक तो पता नहीं कुछ बनी हूँ या नहीं बनी, बट हाँ ये मेक श्योर करती हूँ कि जो अगले कॉलेज के बाद जो भी मेरा फ्यूचर होगा उसको मैं बहुत ब्राइट बनाऊंगी, खुद बनाऊंगी, है ना। तो मैंने उसके लिए क्या किया, मैं बहुत पढ़ाई करने लग गई, मैंने बहुत अच्छे से समझने लगी सारी चीजें, फार्मा कोर्स को बहुत सीरियसली करती थी मैं, नॉलेज लेके सारे काम करती, हर चीज के अंदर मैं पूरा इन्वॉल्व होकर काम करने लग गई। एंड काफी अच्छे मेरे मार्क्स वगैरह भी सब अच्छा आता था, आई वॉज इवन अ यूनिवर्सिटी टॉपर। यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप 10 बच्चों में मेरा नाम आता था, कॉलेज में बैनर वैनर लगते थे, जिसके बाद ये कॉन्फिडेंट हो गई थी मैं कि मानवी, अगर तेरा नाम कॉलेज में यूनिवर्सिटी टॉपर्स में आ रहा है, डेफिनेटली तेरे लिए बाहर बहुत बड़ा पैकेज वेट कर रहा है ना। मतलब बहुत पैसा तेरे लिए वेट कर रहा है। ये सभी का ना भ्रम होता है, भ्रम मतलब वहम होता है एक, है ना। हम सभी इस वहम में जी रहे होते हैं कि अगर हम लोग अकेडमिक्स में अच्छे, अगर हम लोग कॉलेज में अच्छे हैं, तो बाहर रियल लाइफ में भी हमारे पास बहुत पैसा हो। ये बात हम सोचते हैं, बट लेट मी टेल यू, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो, अगर आप ग्रेजुएट हो, है ना। मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करे हुए 4.5 years हो चुके हैं, मैंने जॉब के अंदर इंटर्नशिप करी हुई है, और आज मैं एक बिजनेस रन कर रही हूँ। एंड मैं आपको एक सिंपल सी चीज जरूर बताना चाहूंगी दोस्तों, मेरी क्लास के अंदर जो लोग टॉपर्स थे ना, उनका तो पता नहीं, मुझे 10 में से 2 या 3 लोग अच्छे बढ़िया, लेकिन जो लोग एवरेज या ठीक ठीक भी थे ना, वो आज काफी अच्छे लेवल पे काफी कुछ कर रहे हैं। मतलब आप मार्क से किसी को जज नहीं कर सकते, आप अटेंडेंस से किसी को जज नहीं कर सकते, कौन कितना पढ़ रहा है उससे जज नहीं कर सकते, आप किस चीज से लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो, आपने जिंदगी में जो पॉजिटिव नेगेटिव एक्सपीरियंसेस लिए, आप उनको कितना जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो।
तो मेरे को भी लग रहा था कि मेरे को तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, मैं तो बहुत स्टूडियस हूँ, मैं तो बहुत पढ़ाकू हूँ, मुझे तो बाहर बहुत अच्छी जॉब मिलने वाली है ना। बहुत सारा एक्सपेक्टेशंस का बाहर लेके मैं जब कॉलेज के बाहर, कॉलेज में मेरे प्लेसमेंट्स हो रही थी, जॉब लग रही थी, तो उस वक्त काफी कंपनीज आई और मैं अपीयर भी हुई कंपनीज के लिए, है ना। तो तकरीबन 3 कंपनीज के अंदर, 3 कंपनीज के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ। एक की जो हाईएस्ट सैलरी थी वो 21,000 समथिंग रुपीज है। इस वक्त मेरे फोन के अंदर भी मेरा आज भी पैकेज लेटर, मतलब मेरा ऑफर लेटर आज भी पड़ा है। आप चाहते हो तो मैं वो भी दिखा सकती हूँ आपको। मेरा ऑफर लेटर आज भी मेरे पास फोन के अंदर पड़ा है, जिसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है 21 लाख समथिंग, मतलब जो भी मेरा टोटल 3 लाख पैकेज था, 21,000 समथिंग रुपीज मेरे को ये लगा लो कि एवरी मंथ मतलब मिलना था। पीएफ काटने के बाद लगा लो 18 से 18,500 मेरे को अकाउंट में आना था। पीएफ कटता है जॉब के अंदर। तो और दूसरी जो जॉब थी वो मुझे तकरीबन 18,000 की मिली। तीसरी जो जॉब थी वो तकरीबन 15-16 हजार के अराउंड मिली। एंड जो 21,000 वाली भी जॉब थी, ऐसा तो था नहीं मुझे मेरे शहर में या घर के पास मिलेगी, वो जॉब मुझे मिली हैदराबाद। मैं बिलोंग करती हूँ हरियाणा से, नॉर्थ इंडिया से डायरेक्टली साउथ इंडिया। आप बताइए मुझे, क्या मेरे लिए वहां पे एक्सपेंसेस ना आते रहने के? वो सारे एक्सपेंसेस 19,000 के अंदर मुझे कवर करने पड़ते, रहना, खाना, ट्रैवल, शॉपिंग, आना जाना, घूमने जा रही हूँ, स्टाफ के साथ जा रही हूँ, कपड़ा, शॉपिंग, हर चीज आ जाती है उसके अंदर, है ना। तो मैंने सोचा यार मेरे पास तो बचेगा ही मुश्किल से 3 से 4 हजार रुपए, और अगर 3 से 4 हजार ही बचाना है तो मैं इतनी दूर क्यों जा रही हूँ। तो मैंने बहुत इस चीज पे सोच विचार किया, फैमिली से डिस्कस किया। फैमिली ने क्लियरली मना किया कि नहीं, इतनी दूर नहीं भेजेंगे हम तुम्हें, करनी है जॉब दिल्ली कर लो, चंडीगढ़ कर लो। चंडीगढ़ भी मुझे जॉब मिली थी, बट जो चंडीगढ़ जॉब थी वो कहीं ना कहीं नाइट जॉब थी। ग्रोथ वहां पे भी दिखा रहे थे, हाँ 18,000 16,000 दिखा रहे, बट मुझे ये था कि यार रहना तो फिर घर से बाहर है, एक्सपेंसेस तो फिर भरने पड़ेंगे। और वो नाइट जॉब थी और मुझे कहीं ना कहीं माइग्रेन था, है ना। अभी मैं उसकी स्टोरी पे भी आऊंगी। मुझे कहीं ना कहीं माइग्रेन इश्यूज थे, मुझे 8 साल 9 साल हो गया माइग्रेन है। तो उस रिगार्डिंग मेरे को लगा कि नहीं यार, मेरा हार्ट हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम्स बहुत आने वाली है, तो आई शुड नॉट, मेरे को उस चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज हेल्थ के साथ नहीं करना चाहिए, है ना। तो और दिल्ली के अंदर आप सभी जानते हैं कि काफी पेरेंट्स को रहता है कि सेफ सिटी नहीं है। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो मैं दिल्ली, मतलब चंडीगढ़ के अंदर ही ढूंढ रही थी कि चलो इतने अच्छे मार्क्स है, डिग्री है, कुछ ना कुछ जॉब तो मिल जाएगी। एक दो जॉब्स वगैरह मुझे मिली भी, बट फिर एक दिन जब मैंने अपने पैकेजेस को सोचा, देखा, समझा, तो एक मन के अंदर ना डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग आई कि मानवी यार, इतना पैसा लगाया, 6 लाख प्लस रुपीज तूने अपनी डिग्री पे लगाया है, स्कूल में लगाया है, ट्यूशंस पे लगाया है, कोचिंग लिया, आकाश इंस्टीट्यूट से तूने मेडिकल की कोचिंग ली है, उसके बाद तेरे को 3.2 3.1 के पैकेज लग रहे हैं यार साल का। उसमें भी यू आर नॉट श्योर कि तू 30,000 भी साल का बचा पाएगी या नहीं। तो मुझे वो फेयर डील नहीं लगी कहीं ना कहीं। मैं हैप्पी नहीं थी उस चीज के साथ। मैं 3 से 4 दिन ऐसे रहा कि मैं डिप्रेस भी हो गई थी। आप सोचिए, एक बच्चा जिसने सारी उम्र पढ़ी, पढ़ पढ़ के चश्मे लगवा लिए, और उसके बाद उसको कहीं ना कहीं एक सेटल्ड फ्यूचर ना मिले, तो बच्चा कैसा फील करेगा। मैं बहुत बैड फील कर रही थी अपने लिए, अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, और मैं डरी हुई थी, फुल्ली स्केयर्ड थी, मैं डिप्रेस थी। मुझे लगा कि मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी, मैं कुछ नहीं बन पाऊंगी मानवी, यू विल बी अ लूजर। जैसे तुझे मेडिकल में भी एडमिशन नहीं मिला, शायद कॉलेज में भी मेहनत करने के बाद भी तुझे कुछ नहीं मिलेगा। एंड सडनली मेरी लाइफ के अंदर एक उम्मीद की किरण, अ रे ऑफ होप, मेरी अपलाइन मिस्टर मोहित शर्मा, मेरे इस बिजनेस के अंदर ग्रेट ग्रेट अपलाइन है। मैं थैंक यू सो मच दिल से उनका, क्योंकि उन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस किया। मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते थे हम लोग, दोस्त थे 5-6 लोगों का, हम लोगों का ग्रुप था। उन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस किया था मार्च 2017 में। उस वक्त मैं अपनी जॉब्स वगैरह का वेट कर रही थी, तो मैंने उस वक्त बोला कि नहीं यार मोहित, ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है ना। मैं तो बहुत पढ़ाकू हूँ, मैं तो लाइफ में पता नहीं क्या करना चाहती हूँ, मैं तो पता नहीं क्या कर लूंगी, ये बॉटल वॉटल सेल करना, ये बॉटल पीली बोतल बेचना, ये मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकती इस काम को। मैंने इस तरीके से इस वर्ड्स में उनको जवाब दिया, एंड उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी तू एक दिन प्रैक्टिकली बैठ के सोचियो, आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी बहुत ब्यूटीफुल है। मैंने बोला नहीं, आई डोंट नीड दिस। मैंने ऐसे बोल के उस अपॉर्चुनिटी को समझे बिना, दोस्तों सुन के नहीं, समझे बिना रिजेक्ट कर दिया मैंने। जून 2017 के अंदर जब मुझे जॉब को ज्वाइन करना था, तकरीबन 19 जून को मेरी एक जॉब की ज्वाइनिंग थी। एंड तक हफ्ता 10 दिन हो गए थे, मैं काफी स्ट्रेस थी, मैं काफी टेंशन में थी, क्या बनेगा फ्यूचर में, क्या होगा मेरे साथ। एंड मुझे एकदम ध्यान आया, मैं ऐसे लेटी हुई थी बेड पर, मैं रो रही थी, और मुझे एकदम ध्यान आया, यार मुझे तो मोहित ने ऐसे एक बिजनेस बताया था फॉरएवर लिविंग, वहां पे मुझे लाखों रुपए कुछ दिखा रहा था, क्या मैं उससे बात करूं एक बार? क्योंकि मेरी जो एक्सपेक्टेशंस अपनी जॉब से थी वो थी 40-50,000
50,000 रुपीज मुझे आने चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ाई करी है, मैं यूनिवर्सिटी टॉपर थी, है ना, मुझे तो आना चाहिए, ऐसे एक्सपेक्टेशंस बन गई थी। तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने बोला मुझे एक बार बिजनेस के बारे में दोबारा से बताएगा। उन्होंने मुझे बोला तू तो बड़ा ईगो दिखा कर गई थी, मुझे बड़ा एटीट्यूड में कह रही थी मैं तो इस बिजनेस को नहीं करूंगी। मैंने बोला यार चल तू मजे मत ले, तू मुझे ढंग से बता क्या मैं इस बिजनेस को कर सकती हूँ। उन्होंने मुझे कॉल पे समझाया अच्छे से, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल बहुत मुश्किल से हो पाती थी, बिकॉज उस वक्त 3G इंटरनेट या 2G इंटरनेट चलता था, 4G इंटरनेट नहीं चल रहा था 2017। तो उन्होंने मुझे जैसे तैसे पेपर पे सब कुछ करके भेजा, फोटो वोटो, तो मुझे थोड़ा सा समझ आया। मैंने कहा तेरे को रियली में लगता है कि ये मतलब बिजनेस सक्सेसफुल है? तो उन्होंने बोला कि तेरे को क्या लगता है नहीं है? मैंने कहा मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि लोग यहाँ पे 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। मैंने कहा विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि मैं लाइफ में स्ट्रगल कर रही हूँ और नौकरी के लिए इतना स्ट्रगल कर रही हूँ, मुझे 50,000 की नौकरी नहीं मिल रही और तू कह रहा है इतनी इजिली लोग 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। उन्होंने बोला जो तुझे देखने में इजी लग रहा है, तेरे को सुनने में इजी लग रहा है, बट जिसने मेहनत करी है उससे पूछ। मैंने कहा चलो ओके फाइन। तो मैंने 12 जून 2017 में अपनी 12 डिजिट की आईडी, वो रजिस्ट्रेशन था, कर लिया था, वो फ्री का था उस वक्त। लेकिन मैंने एक चीज जिस पे फोकस किया, मैंने कहा यार जैसे अभी बता भी रहे थे, है ना, कि जो बिजनेस रन करता है, अ गुड कंपनी रन्स ऑन गुड प्रोडक्ट्स। मैं फॉरएवर को लेकर श्योर नहीं थी, तो मुझे श्योर कैसे हो सकता था, मैं श्योर कैसे हो सकती थी, मैं श्योर हो सकती थी, मैं फॉरएवर के प्रोडक्ट को लेकर श्योर हो सकती थी। अगर मुझे प्रोडक्ट पसंद आता तो मुझे ब्रांड भी पसंद आता। अब सोच के देखिए, मैं जारा को पसंद नहीं करती, है ना, अगर मैं टॉमी को पसंद करती हूँ लेकिन जारा ब्रांड को इतना पसंद नहीं करती। अब मैं जारा को अगर मेरे को चेक करना है जारा ब्रांड कैसी है क्या है, तो मुझे उसकी जैकेट्स, उसके शूज, उसकी टी शर्ट्स, उसके शर्ट्स, जीन्स ट्राई करनी चाहिए, है ना। जब तक मैं उसको ट्राई नहीं करूंगी मुझे पता नहीं लगेगा इज दिस गुड और बैड। तो मेरे को अगर किसी कंपनी को स्टडी करना है, किसी कंपनी के बारे में विश्वास गेन करना है, किसी कंपनी को अच्छे से समझना है, तो मुझे पहले उसके प्रोडक्ट को अच्छे से समझना जरूरी है। तो मैंने अपने जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैंने बोला यार मैं कुछ प्रोडक्ट्स ट्राई करना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ, प्रोडक्ट्स के साथ ही तुझे पता लगेगा बिजनेस एक्चुअली है क्या। मैंने बोला ओके फाइन, मैं ओके थी इस चीज का। मैंने बोला ठीक है, मैं कुछ प्रोडक्ट्स स्टार्ट करना चाह रही हूँ। दोस्तों यकीन मानना, एक स्टूडेंट थी उसकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि फैमिली की एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि भाई तुमने इतना पढ़ाई लिखाई करी है, इस काम में थोड़ी जाना है, ये काम थोड़ी होते हैं। मेरी सिस्टर मेरे से बड़ी है, तो वो इंजीनियर वगैरह, वो यूएस में रहती है, तो उसने बोला कि ये कामों में थोड़ी पड़ते हैं, पागल, नौकरी कर चुपचाप, है ना, बाहर जा कहीं कोई कंपनी में सेट हो, ये कौन से काम कर रही है तू। तो वहां से मोरल डाउन हो गया। मेरे खुद के जीजू ने मुझे बोला कि एक बार ना ईबीज कोई कंपनी थी, उन्होंने बोला ईबीज कंपनी के सेमिनार में मैं भी गया था, मोटिवेट करते हैं, स्टेज पे बुलाते हैं, गाड़ी दिखाते हैं, ऐसा वैसा, सब फेक होता है, तू भी फंस जाएगी, रहने दे, मत जाइयो। मैंने बोला जीजू मैंने सब कुछ खुद देखा है। तो उन्होंने बोला हाँ, दिखाकर भी सब कुछ नकली होता है, देख ले अगर तू जाना चाहती है, लेकिन अगर तू वहां पे फेलियर बनी तो हमारे पास मत आइयो। वो चीज मेरे को इतनी बुरी लगी कि यार आज के टाइम पे इंकरेजमेंट के वर्ड्स मार्केट में अपने खुद के खून के रिश्तों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप, कि और लोगों से तो क्या, रिश्तेदार से तो क्या छोड़ो, अपने खून के रिश्तों से आप वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो मैंने सोचा यार मुझे किसी को नहीं सुनना, मेरा खुद का दिमाग है, मैं 18 साल से ऊपर की हूँ, मैं 22 साल की थी उस वक्त। मैंने बोला मैं अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप डिसाइड करूंगी कि मुझे क्या करना है लाइफ में, है ना। आप में से बहुत सारे लोग होंगे कहीं ना कहीं डरते हैं कि यार मेरी फैमिली अलाउ नहीं कर रही। दोस्तों फैमिली को समझ ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग की, फैमिली को आजकल डिजिटल अपॉर्चुनिटीज की, आजकल इंटरनेट में क्या पावर है उसके बारे में नहीं पता। अब आप फैमिली को जूम चला के दे दो, फैमिली आपको माइक ऑन ऑफ करके दिखा देगी, मम्मी को नहीं आता होगा, पापा को नहीं आता होगा। तो हम क्यों जाते हैं मम्मी या पापा के पास इस चीज को कंफर्म करने की क्या मैं फॉरएवर का बिजनेस करूं। अब आप लोग बोलेंगे मैम ऑब्वियसली फैमिली को तो बताना पड़ेगा। तो आप मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, जब आप लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, जब आप लोग स्कूल में जाते हैं, स्कूल में होते हैं या इंटरनेट यूज करते हैं, आप फेसबुक पे लड़के लड़कियों से बात करते हैं, आप गर्लफ्रेंड बनाते हो, आप बॉयफ्रेंड बनाते हो, कि आप सारी चीज मम्मी पापा को बताते हो। वो एक गलत चीज आप कर रहे हो, तब आप छुपा रहे हो, ये तो फिर भी सही चीज है, इसको क्यों पहले दिन ही बता रहे हो। क्योंकि पता है क्या, जब आप अपनी फैमिली को इस चीज के बारे में बता दोगे ना कहीं आपको पता है मेरी फैमिली मना कर देगी, तो आपको लगता है कि यार खुद मना करने से अच्छा एक बहाना मिल जाएगा कि फैमिली ने मना कर दिया। तो हमारे पास, हम ये नहीं बोल सकते जिंदगी में कि यार मैं अपनी मर्जी से मना किया, हमारे पास एक ब्लेम करने को, इल्जाम लगाने को पेरेंट्स आ जाएंगे, तो इजी रह जाता है। तो हम लोग अपनी नाकामयाबी का जो ढीकड़ा होता है ना, जो जो ब्लेम होता है, वो किसी और पे इजीली डाल सकते हैं। तो इसलिए हम लोग फैमिली को बीच में लाने की कोशिश करते हैं। नहीं तो करने वाले बहुत कुछ कर लेते हैं फैमिली को बिना बताए। तो ये तो फिर भी एक बहुत अमेजिंग चीज है, करियर को लेकर चीज है। तो मैंने फैमिली से ज्यादा डिस्कस नहीं किया, मुझे पता था फैमिली को बताऊंगी, उन्होंने मुझे 100 क्वेश्चन पूछने, अभी मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, वो मेरे को चुप करा देंगे, बोलेंगे काम करना नहीं। दूसरा क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि पैसे तो मेरे को फैमिली देगी। दोस्तों मैंने आज तक, मैं इस वक्त लाइव अपनी मदर को इस सेशन में बुला सकती हूँ, आज तक मेरी मदर ने मुझे 2 रुपए भी इस बिजनेस को करने के लिए नहीं दिए, नॉट इवन 2 रुपीज।
क्यों? क्योंकि उनको लगता था ये काम बेकार है, फालतू है, इन कामों में नहीं पड़ना चाहिए, ये काम खराब होते हैं। पापा ने एक बार कोई कंपनी में 3-4 हजार रुपए लगाए थे, वो कंपनी भाग गई। तो आज भी फैमिली को लगता है कि ये कंपनियां नकली होती हैं, ये काम बेकार होता है। तो मैं नहीं चाहती थी मैं XYZ बुआ फूफा दादाजी दीदी जी उनके सबके ओपिनियन पे ये डिसाइड करूं कि मुझे फॉरएवर करनी है नहीं। मैं अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस थी, मैं बहुत एम्बिशियस थी, जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती थी। मुझे था कि अगर मुझे करना है तो मेरा डिसीजन होगा, अगर मुझे नहीं करना तो भी मेरा डिसीजन होगा। मैंने इस कंसेप्ट को अच्छे से समझा, देखा, पढ़ा। और तकरीबन 20 जून को मोहित सर मुझे मिले अलॉन्ग विद विशाल सोडी सर। मेरे मोहित सर जो मेरे अपलाइन है, उनकी भी अपलाइन है मिस्टर विशाल सोडी सर। आपको वेबिनार में दिखाया गया होगा, ओंकार सर की ही टीम में है मिस्टर विशाल सोडी, जो रेंज रोवर ड्राइव करते हैं रेड कलर की। वो मेरे अपलाइन है। हम तीनों एक ही क्लास में पढ़ते थे कॉलेज के अंदर। एंड मैं थी टॉपर, मोहित सर थे ठीक ठीक, और विशाल सोडी सर मेरी क्लास के वो पर्सन थे जो फेलियर थे अकेडमिक्स में। कह दो, रियल लाइफ में तो मैं नहीं बोलूंगी उस इंसान को फेलियर, अकेडमिक्स में वो फेल होते थे। ही इज अ कॉलेज ड्रॉप आउट। उन्होंने सेकंड ईयर में कॉलेज को ड्रॉप ही कर दिया, छोड़ ही दिया बीच में। क्योंकि डिग्री में 6 सब्जेक्ट्स में से हर सेमेस्टर में 6 में से 6 में ही सप्ली आ रही थी उनकी, 6 की 6 में बैक लग रही थी। तो फायदा नहीं हो रहा था उनको कुछ डिग्री करने का, तो उन्होंने वो चीज छोड़ ही दी। तो मैंने सोचा, जब मैं उनको मिली तो मैंने सोचा यार ये तो मेरी क्लास का विशाल है ना। उन्होंने मेरे को बताया कि मैं भी फॉरएवर कर रहा हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, कमा रहा होगा 30-40 हजार, मेरी ये सोच थी। मैं उनको मिली, हेलो हाई करी, तो उन्होंने मुझे सारा कुछ बिजनेस के बारे में बताया। तो मोहित सर ने मेरे को बताया तेरे को पता है कौन है? मैंने कहा हाँ विशाल है हमारी क्लास में। इन्होंने बोला इसी बिजनेस के अंदर ये मैनेजर लेवल पे। मैंने कहा ओह वाओ नाइस। तो मैंने कहा कितना पैसा बन जाता? मैंने बड़े ऐसे टॉन्टिंग में से पूछा कितना पैसा बन जाता? तो उन्होंने मुझे ना कुछ नहीं बोला, वो चुप रहे। तो मोहित सर ने बोला सर दिखाओ इन्होंने, सर इनको दिखाओ अपना चेक। उन्होंने फोन में से निकाल के मुझे चेक दिखाया, लास्ट मंथ का उनका जो था दैट वाज 1,32,000 रुपीज का। मुझे 32,000 की भी जॉब नहीं मिल रही थी। मैं उसी क्लास की यूनिवर्सिटी टॉपर थी। वो इंसान जिसकी 6 में से 6 में सप्ली थी, वो इंसान मेरे आगे बैठा है 1,32,000। मैंने बोला नकली है, फेक है, झूठ है ये, शो मी द प्रूफ। मैंने बोला प्रूफ दिखाओ मुझे। उन्होंने क्या किया, उनके पास SBI की पासबुक पड़ी थी, निकाली, पासबुक दिखा दी, 1,27,000 क्रेडिटेड टू योर अकाउंट ऑन 15 जून 2017। मैंने ऐसे माथा पकड़ा और मैंने बोला, जो मैं विशाल विशाल करी थी, मैंने बोला हाँ जी सर मुझे भी बताओ काम कैसे होना है, सारा कुछ मुझे भी कमाना है। तो वो ऐसे देख रहे मुझे कि इस लड़की के अंदर कुछ करने के लिए है। तो मैंने बोला कि सर मुझे भी बताओ मैं क्या कर सकती हूँ, कैसे कर सकती हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि तू सच में करना चाहती है कि बस तू इसलिए कर रही है कि तेरा फ्रेंड तेरे को बता रहा है? मैंने कहा सर मेरे को ना जेन्युइनली करना है, नहीं तो ऐसे तो इसने मेरे को मार्च में भी बताया था। मैंने कहा मैं सच में ना पैसा कमाना चाहती हूँ, मुझे पैसे का बहुत था। क्योंकि जिंदगी में कभी पैसा नहीं देखा था, कभी ब्रांड्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं डाली थी, कभी जूते नहीं अच्छे डाले थे, कभी कोई सैलून में नहीं गए थे, कभी कोई अच्छे मॉल में नहीं गए थे, कभी PVR में ज्यादा मूवीज नहीं देखी, मूवीज में जाते थे तो पॉपकॉर्न नहीं खाते थे, पैसे बचाते थे, है ना। हमेशा इस तरीके से ही रहता था। घर से भी जब कभी मूवी देखने जाना तो घर से खाना खा के जाना कि वहां जाके भूख ना लगे, पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक ना लेनी पड़े। तो इस तरीके से जब मैंने कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ में देखा हुआ सारा कुछ, बड़े भाई बहन के कपड़े डालना, उन्हीं के जूते डालना, स्वेटर्स डालना, तो मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा होता था कि यार मेरे को जिंदगी में पैसा कमाना है, मैं भी एंजॉय करना चाहती हूँ, मैं भी जिंदगी जीना चाहती हूँ। तो मैंने बोला नहीं सर, मैंने जिंदगी में ना बहुत कॉम्प्रोमाइजेस किया, सैक्रिफाइसेस किया, मुझे सच में पैसा कमाना है। तो उन्होंने बोला कि मेहनत कर सकती है। मैंने कहा आप मुझे कुछ भी बोलोगे, मैं ना मेहनत क्या, मेरे को बोलो, आप बताओ एक अच्छे तरीके से, साफ सुथरे तरीके से पैसा बताओ कहाँ से आ सकता है। उन्होंने मुझे बोला ये जो अपॉर्चुनिटी में तू बैठी है ना, ये सबसे बेस्ट है। मैंने बोला सच में पैसा आएगा? तो कहते मैंने कभी भी पासबुक दिखाई। मैंने कहा कैसे आ रहा है सर पैसा? उन्होंने मुझे सारा दिखाया, तेरी रजिस्ट्रेशन होगी। मैंने कहा हाँ जी सर। कहते प्रोडक्ट्स, मैंने कहा घर पे ट्राई कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है फैमिली को। अब मैं आप लोगों के साथ ना एक स्लाइड, मैं आपके साथ एक प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहती हूँ, मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ, जिसके बाद कहीं ना कहीं आपको पता लगेगा कि यार ये लड़की सच में झूठ तो नहीं बोल रही, जो बात बता रही है। बाकी देखो एक सिंपल सी चीज है, इस अपॉर्चुनिटी के लिए वो लोग नहीं बने जो कहीं ना कहीं दाल फुल्के रोटी में खुश हो जाते हैं। इस अपॉर्चुनिटी के लिए वो लोग बने हैं कहीं ना कहीं जो एक ड्रीम लेते हैं जिंदगी में, एक ड्रीमर होते हैं जिनकी सोच बड़ी होती है और जिंदगी में बहुत आगे पहुंचना चाहते हैं। ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए, राइट। सो मेरी सोच खुद की यही है कि जिन लोगों के अंदर सपने लेने का दम होता है ना, उन्हीं लोगों के अंदर उन सपनों को पूरा करने का भी दम होता है। जो इंसान बड़ी सोच ही नहीं रख सकता, वो इंसान उस बड़ी सोच के सपनों को भी पूरा नहीं कर सकता। एक सेकेंड, आई थिंक प्रेजेंटेशन ओपन नहीं हो रही।
कहते हैं द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। फ्यूचर भी उन्हीं लोगों का होता है जो लोग अपने सपनों की ब्यूटी में विश्वास करते हैं कि यस, ड्रीम्स में पावर होती है। आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी क्यों पहुंची? आपको क्या लगता है कि रैंडमली भगवान ने आपको ऐसे चूज कर लिया? नो, आपने कभी ना कहीं जिंदगी में कुछ ना कुछ भगवान से एक ड्रीम के तौर पे जरूर मांगा होगा, तभी अपॉर्चुनिटी आप तक पहुंची। दोस्तों, ऐसे हर किसी के पास अपॉर्चुनिटी नहीं आती, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बताया, मेरा नाम मानवी बरेजा है। मैं बेसिकली पानीपत हरियाणा से हूँ। मेरी एज 26 एंड मैंने 2013-17 के अंदर अपनी फार्मा डिग्री कंप्लीट करी है ना। हमेशा जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी करना चाहती थी, और बहुत सारी चीजों में हमेशा से लाइफ में भी मतलब बहुत सारी चीजों में पार्टिसिपेट करती थी, क्योंकि मुझे हमेशा होता था कि यार जिंदगी में ना कोई नई चीज सीखूं, ये करूं वो करूं, ऐसे वैसे। बड़ी एक्साइटेड, खुश सी रहती थी मैं लाइफ में, बड़ी हमेशा एक्साइटेड रहती थी नई चीजों को सीखने के लिए, क्योंकि मेरे को होता था कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखूं। ये मेरी एक कॉलेज टाइम से पिक्चर है, कॉलेज टाइम की पिक्चर है, जहाँ पे मेरे कॉलेज भी मेंशन है, और ये मैंने एक, आप चेक कर सकते हो, ये मैंने अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था ऑन अ नेशनल लेवल। ये नेशनल लेवल पे पोस्टर प्रेजेंटेशन किया था हम लोगों ने, एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर स्टडी किया था, और उस चीज को हमने नेशनल लेवल पे प्रेजेंट किया था पोस्टर में। ऑल इंडिया पे फर्स्ट लेवल पे इस चीज में भी मैंने फर्स्ट पोस्टर में वो आया था हमारा प्राइस, है ना। बट टेंशन मत लो, मैं आप लोगों को ना अपनी चीजें नहीं दिखाने आई, है ना, लेकिन मैं आप लोगों को एक ये विश्वास दिलाने आई हूँ कि यार, कि एक बड़ी एवरेज सी फैमिली से एक बड़ी नॉर्मल सी लड़की अगर इस चीज को कर सकती है, तो यार कोई भी कर सकता है, ठीक है ना। पर उसको शुरू करने से पहले मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि जो कोविड ने 2020 और 21 ने सबसे ज्यादा अफेक्ट पूरे वर्ल्ड के अंदर जिस कंट्री को किया, दैट इज इंडिया। -10.3 जीडीपी जा चुकी है। ये ना मैंने पिक्चर अप्रैल 2021 की लगाई हुई है, उसके बाद तो और डाउन गई है। बट यू नो व्हाट, जहां जिस देश में इकोनॉमिक डिप्रेशन, फाइनेंशियल डिप्रेशन जाता है ना, वहीं पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं। इस वक्त दुनिया को दिख रहा है कि यार इंडिया मंदी में जा रहा है, बट यू नो व्हाट, जो रियल इकोनॉमिस्ट है उन लोगों को पता है कि जहां पे गरीबी या मंदी ज्यादा होने लगती है, वहीं पे लोगों के माइंड्स चलने शुरू होते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होनी शुरू होती है। 1940 में ऐसी ही इकोनॉमी में मंदी, ऐसी ही फाइनेंशियल डिप्रेशन आया था अमेरिका के अंदर, और उस दिन के बाद अमेरिकन इतना ज्यादा बिजनेस के अंदर घुस चुके हैं, इतना ज्यादा स्टार्टअप्स के अंदर घुस चुके हैं। अमेरिका में आज भी 70% विमेन जो 1 लाख प्लस इनकम अर्न करती है, वो नेटवर्क मार्केटिंग से करती है। क्यों? 1940s के बाद एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिप्रेशन आया था, वहां से लोगों की लाइफ के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग घुसी। तो इंडिया के अंदर जो 2021 और 2022 ने 20 ने सॉरी एक बहुत मंदी लेके आया, तो डोंट वरी, ये न्यू अपॉर्चुनिटीज भी लेके आएगा। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा वेलनेस की, दुनिया की सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट के अंदर कोई डॉक्टर है, उसका पैसा कब चलता है? जब लोगों के पेट में पथरी हो, जब लोग बीमार हो, जब लोग टेंशन में हो, जब लोग डिप्रेशन में हो, जब लोग बुखार हो, जब लोगों को कैंसर हो, जब लोगों को टाइफाइड हो, लोगों को मलेरिया, डेंगू, तब वो लोग पैसा कमाते हैं। एक एडवोकेट इंसान कब पैसा कमाता है? जब लोगों के तलाक होने हो, जब आपस में जमीन की लड़ाई हो रही हो, जब किसी ने किसी का सिर फाड़ दिया हो, कभी किसी के ऊपर गाड़ी चला दी हो, मतलब जहां पे प्रॉब्लम्स हो, है ना। लेकिन एक फॉरएवर में इंसान कैसे पैसा कमाता है? जब औरों के घर पैसा जा रहा है, जब आपके मेरे जैसे लोगों के घर पैसा जाएगा, बिजनेस फ्लरिश करेगा, तब हम लोग ग्रो होते हैं। मतलब हमारा बिजनेस तब ग्रो करेगा जब हम किसी और को हेल्प देंगे, जब हम किसी और के घर में पैसा पहुंचाएंगे। 4.2 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट कवर कर चुकी है 2017 के अंदर वेलनेस इकोनॉमी। चेक कर सकते हो, है ना। ग्लोबल वेलनेस इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग ये सर्वे है, मैंने अपनी तरफ से पिक्चर नहीं लगाई फ्रेंड्स, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। पर्सनल ब्यूटी, पर्सनल केयर, ब्यूटी, एंटी एजिंग की 1083 बिलियन डॉलर की मार्केट, फिटनेस की 595 बिलियन डॉलर की मार्केट, हेल्दी ईटिंग, न्यूट्रिशन, वेट लॉस की 702 बिलियन डॉलर। अभी आप कह रहे हो मेरे से प्रोडक्ट कौन लेगा, मैं किसको बताऊंगा? औरों को बताने से पहले एक बार आप इस चीज को चेक कर लो, न्यूट्रिशन की कितनी बड़ी मार्केट होने वाली है, ब्यूटी और एंटी एजिंग की कितनी बड़ी मार्केट होने वाली है। दोस्तों, इस मार्केट के अंदर आप घुसने वाले हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे सीखने को मिली है, दैट इज टीम वर्क। नौकरी के अंदर लोग जाते हैं, सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट क्यों होते हैं? बॉस के साथ नहीं बनती, टीम के साथ नहीं बनती है, टीम में कोई लड़का परेशान कर रहा होता है, बॉस परेशान कर रहा होता है, लीडर तंग कर रहा होता है। वहां पे लोगों को आप एक दूसरे के साथ काम करना नहीं आता, टीम वर्क नहीं होता। यहाँ पे आपको एक रियल लाइफ स्किल सिखाया जा रहा है, दैट इज अ टीम वर्क, और वो भी आपको यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर, इन ट्रेनिंग्स के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिल रहा है। आपको कितनी अच्छी चीज सिखाई जा रही है, सोशलाइज विद पीपल। आप कैसे लोगों के साथ सोशलाइज कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, बड़े से छोटे से, जॉब वाले से, बिजनेस वाले से, फ्री वाले से, हाउस वाइफ से, हर किसी से सोशलाइज, बातचीत कैसे करनी है,
किस तरीके से उनके साथ रिलेशनशिप्स बिल्ड करने हैं, उस चीज के बारे में सीख रहे हो। लोग इस चीज के आज के टाइम पे 2-2 3-3 लाख रुपए के कोर्सेज कर रहे हैं। हाँ, जिसको कहते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग, इस वर्ड को सर्च करें ना, रिलेशनशिप मार्केटिंग के बारे में कितने महंगे महंगे कोर्सेज लोग कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आप ये चीजें इस बिजनेस के साथ बाय प्रोडक्ट में फ्री में सीख रहे हो, है ना। ये ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे सीखने को मिल रही है ना। लेकिन मैं आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सी चीज बताना चाहूंगी, इस बिजनेस को तभी शुरू कीजिएगा अगर आप जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी करना चाहते हैं। इस बिजनेस को तभी शुरू करिएगा अगर आप अपने लिए बिग थिंग सोच के बैठे हो, अपनी फैमिली से प्यार करते हो और उनको अपने मरने के बाद भी कुछ लेके जानना चाहते हो अपनी आने वाली फैमिली को। अगर आप जिंदगी में लर्न कर सकते हो, अपने आप को चेंज कर सकते हो और ग्रो होना चाहते हो, अगर आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम से डर नहीं लगता और आपको एक बहुत स्ट्रांग माइंडसेट है, ठीक है, और कहीं ना कहीं मार्केट को लेकर आज इफ यू आर प्रैक्टिकल इनफ, तभी आप इस बिजनेस के अंदर आइए। अगर आप एक नेगेटिव माइंडसेट वाले, एक नेगेटिव सोच रखने वाले इंसान है, तो या तो अपने आप को चेंज कर लीजिए, फिर या अपने माइंड को स्ट्रांग कर लीजिए, या फिर आगे ये बिजनेस आपको मतलब चाह के भी ले जा नहीं पाएगा क्योंकि आप अपने आप को चेंज नहीं कर रहे, ठीक है ना। ये मेरे जो मैंने यूनिवर्सिटी टॉप करी थी उसका मुझे अवार्ड भी मिल रहा है हमारे कॉलेज में। ये कोई सेंटर में जो खड़े हैं ये कोई एमएलए एमपी टाइप के हमारे कॉलेज में आए थे उस टाइम, है ना। और मैं अपनी ये लगा लो कि मेरिट के सर्टिफिकेट्स पूरे कॉलेज के सामने आई वाज रिसीविंग दिस, है ना। आप यहाँ से देखो कि यार मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ कि ये चीजें मैंने जिंदगी में सच में करी है, ये चीजों को मैं अचीव कर चुकी हूँ, मैंने इन चीजों को किया है। और आज मैं अब एक ऐसी लाइफ जी रही हूँ जो मतलब एक टाइम फ्रीडम है, एक मनी फ्रीडम है मेरे पास, इंडिपेंडेंट हूँ, है ना। हर रोज मैं थैंक यू करती हूँ भगवान का कि ये अपॉर्चुनिटी, ये बिजनेस मेरे पास आए। एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक लाइफ, एक बहुत पॉजिटिव लाइफ है मेरे पास आज। एक बहुत अच्छी इनकम ले रही हूँ मैं, 1.5 to 2 लाख रुपीज एवरी मंथ स्टेबल इनकम है। मेरी टीम के अंदर 3 से 4 ऐसे मैनेजर्स हैं जो स्टेबल 1 लाख के अराउंड एवरी मंथ की इनकम ले रहे हैं। मैं ऑलरेडी एक मिलेनियर हूँ, मेरी फैमिली मेरे लिए टेंशन नहीं लेती आज के टाइम पे, पता नहीं हमारा लड़का लड़की सेटल होगा या नहीं। अपनी खुद की गाड़ी ड्राइव कर चुकी हूँ, है ना। मुझे फ्री में ट्रैवल करने को मिलता है फॉरएवर की तरफ से, नेशनली एंड इंटरनेशनली, है ना। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो मेरे मिलेनियर क्लब की 2018-19 में मेरा नाम ही सेंटर में लिखा हुआ है, मानवी बरेगा। 2018-19 के अंदर ही मैं मिलेनियर बन चुकी थी इस बिजनेस से। टोटल मिलेनियर्स इंडिया में 3144 थे और 2018-19 में 123 नए मिलेनियर्स बने थे, उनमें ही मेरा नाम भी था। ये गाड़ी मैं इस बिजनेस से आज ले चुकी हूँ। कार प्लान मैंने इस कंपनी के थ्रू इंसेंटिव अचीव किया हुआ है ना। 14 लाख रुपीज की टॉप मॉडल की गाड़ी जो मेरे घर में, आज के टाइम पे लोग क्या सोचते हैं, गाड़ी में ना सीएनजी लगवा लेते हैं, तेल कम लगेगा। दोस्तों मैंने पेट्रोल गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ आज के टाइम पे। मुझे पेट्रोल का रेट 2 साल तक पता भी नहीं था, 2020 तक पेट्रोल कितना रेट है, क्योंकि मैं सीधा जाती थी, मैं बोलती थी भैया गाड़ी का टैंकी फुल कर दो और कार्ड स्वाइप करती थी। मुझे लिटरली आज भी पेट्रोल का रेट नहीं पता, वो बस न्यूज में थोड़ा बहुत पता चलता है, पर मुझे आज भी नहीं पता पेट्रोल का रेट कितना है। दोस्तों ये है रियल फाइनेंशियल फ्रीडम कि आप 2 लीटर डाल दो, 4 लीटर डाल दो, 2000 का डाल दो, 500 का डाल दो, उन चीजों के लिए लड़ रहे, आप फाइनेंशियली फ्री हो भैया, कार्ड स्वाइप करो, है ना। ये है रियल फाइनेंशियल फ्रीडम जो मैं चाहती हूँ आप सब भी इस बिजनेस के थ्रू अचीव कर सकते हो। ऐसी ऐसी अमेजिंग लग्जरी प्रॉपर्टीज में जानने का मुझे मौका मिलता है ना। मेरी टीम मेरे साथ ट्रैवल करती है, मैं ऐसी ऐसी जगहों पे जा चुकी हूँ, मतलब एक बहुत अमेजिंग नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है। ऐसी ऐसी जगहों पे जहाँ पे 35-35, 40-40 हजार रुपए का एक रात का कमरा होता है। एक रात का कमरा बोल रही हूँ मैं, कमरे का रेंट 1 नाइट का 35,000 रुपीज। ओबरॉय होटल वाइल्ड फ्लावर का ये रिजॉर्ट है। वाइल्ड फ्लावर नाम का ये होटल है, ओबरॉय का रिजॉर्ट है, आप शिमला में चेक कर सकते हो। इस वक्त सर्दियों के अंदर 33,000 प्लस इसका रेट है 1 नाइट का। दोस्तों मैं 4 रातें यहाँ पे लगा के आ चुकी हूँ। 1,20,000 रुपए सिर्फ कमरे का रेंट, ऐसी जगह पे कंपनी ने मुझे रुकवाया, कोई छोटे मोटे 2 स्टार 3 स्टार में नहीं, सीधा टॉप नॉच 5 स्टार होटल के अंदर मुझे रुकवाया, ठीक है ना। एंड आपको कुछ और चीजें भी डेफिनेटली दिखाना चाहूंगी इस बिजनेस के थ्रू जो मैंने अचीव किया है, बट उससे पहले मैं चाहती हूँ कुछ चीजें आप लोग भी क्लियर रखो अपनी माइंड के अंदर, है ना। मैं एक सिंपल सी बेसिक सी वीडियो दिखाऊंगी आप लोगों को, और उसको स्टॉप कर करके साथ साथ आप लोगों को ये बताऊंगी कि यार आप किस इंडस्ट्री का, किस चीज का पार्ट बने हो। फॉरएवर लिविंग कोई एक छोटी मोटी कंपनी नहीं है, सड़क छाप कंपनी नहीं है, सड़क पे चलती कंपनी नहीं है कि यार मैं करूं ना करूं, बड़ी ऐसी कंपनीज आई थी, मुझे इसका पार्ट बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। मैं आप लोगों के साथ ये चीज एक बार शेयर करूंगी इस वीडियो को। ये वीडियो में ही सब कुछ है, ये वीडियो में ही फॉरएवर है, ये वीडियो में ही प्रोडक्ट है, ये वीडियो में ही बिजनेस है, अगर आप ध्यान से इस वीडियो को समझोगे तो।
ठीक है, ये वीडियो बस 2 मिनट में आपके सामने प्ले हो रही है। अगर आपने इस वीडियो को देखा भी हुआ है ना, तो इट्स मेरी नजर से अब देखना, जो मैं साथ साथ आपको चीजें बताने वाली हूँ, अगर आप मेरी नजर से इस वीडियो को देखोगे ना, आपको पता लगेगा यार हमने कभी फॉरएवर को इस तरीके से देखा ही नहीं। अगर हम इस तरीके से देखते तो यार हमें फॉरएवर बहुत क्लियर हो चुकी होती। ये फॉरएवर के एलो प्लांटेशन, जो फॉरएवर के अमेरिका के अंदर खेत है, उनका पूरा प्लांटेशन का वीडियो है। खेत में कैसे प्रोडक्ट उग रहा है से लेकर आपके घर तक प्रोडक्ट कैसे पहुंच रहा है। ठीक है जी, ध्यान से देखना वीडियो को, लास्ट तक बने रहो। 5 to 10 मिनट्स हम लोग और इस सेशन को कंडक्ट करने वाले हैं। अगर यहाँ तक बैठे हो तो 5-10 मिनट में बहुत बड़ी बात नहीं है यार। सबसे पहली चीज, हम लोग सोचते हैं यार एलोवेरा तो मेरे गली के बाहर भी उग रहा है, एलोवेरा तो मेरे घर में भी उग रहा है। आप यहाँ के एलोवेरा की प्लीज एक बार क्वालिटी चेक कीजिएगा, पत्ते का साइज देखिएगा, पत्ते की सफाई देखिएगा, आपको यही से पता लगेगा फॉरएवर किस तरीके का प्रोडक्ट उगाती है। घरों के अंदर जो एलोवेरा होता है उसके ऊपर कभी भी ये पीला फूल नहीं आता। ये पीला फूल आता है सिर्फ और सिर्फ टॉप की वैरायटी, जो मेडिसिनल, जिसके अंदर मेडिसिनल गुण होते हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होते हैं, जिसका नाम होता है एलो बार्बाडेंसिस मिलर। ये पीला फूल सिर्फ और सिर्फ उसी पौधे के ऊपर आता है। हमारे घरों में तो पीला फूल देखने को भी नहीं मिलता। दूसरी चीज, पत्ता इतना बड़ा नहीं होता जितना बड़ा यहाँ पे दिखाया हुआ। अब आगे ध्यान से देखना आप वीडियो को। दूसरे प्लांट से दूरी जो है वो इक्वल है, कि किस तरीके से प्लांट्स भी उगाए हुए हैं, कितनी साफ सफाई से। हमारे यहाँ खेतों के अंदर कुरकुरे के पैकेट पड़े हैं, है ना, गंदगी पड़ी है, पॉलिथिन्स पड़े हैं। यहाँ पे आप मिट्टी चेक करना, और ये 1 या 2 किलोमीटर की नहीं है ये जगह। ये जगह 8500 एकड़, अगर आप गांव से हो तो 8500 एकड़ जगह के अंदर ये जगह है, 8500 एकर्स ऑफ लैंड। दूर तक सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा दिखेगी। क्वालिटी थोड़ी कम है, मैं एक बार इसको क्वालिटी इसकी बढ़ा देती हूँ। एक बार एचडी क्वालिटी में देखते हैं, फीलिंग अलग आएगी, क्योंकि ये वीडियो ही ऐसी है कि जिसको ध्यान से मतलब समझ के देख के अच्छे से ना, बहुत मेरे को बहुत अच्छी लगती है वीडियो। मैं बार बार जितनी बार इस वीडियो को देखती हूँ, मेरे को उतना फॉरएवर को देखने में मजा आता है। मैं देखती हूँ यार एक प्रोडक्ट के ऊपर कितनी मेहनत की गई है, फॉरएवर मेरे तक जो प्रोडक्ट पहुंचा रही है। ये एलोवेरा की जो बॉटल 1500-1600 रुपए इसका वैल्यू कोट करी है ना, 1500-1600 की जगह ये 16,000 भी वैल्यू कोट की होती ना, तो भी ये वर्थ इट था। अब ध्यान से देखो, एचडी में है पिक्चर, अब ध्यान से पौधों को देखना। बहुत हाई क्वालिटी वीडियो है ना, आप देख पा रहे हो जमीन में भी, मतलब बहुत साफ सुथरा है यार, बहुत बहुत साफ सुथरा। सोचो जब इस तरीके का प्रोडक्ट हमें मिलेगा और हमें इसी प्रोडक्ट का बिजनेस करने को मिलेगा, यार हम क्या कुछ नहीं कर सकते।
अमेरिका के अंदर ये जगह है, डोमिनिकन रिपब्लिक में दूर दूर तक 8500 एकर्स ऑफ लैंड पे सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा उगाया जा रहा है। जिंदगी में इतने खूबसूरत एलोवेरा के पौधे मैंने अपनी लाइफ में देखे। एक बार प्लीज आज के इस सेशन को खत्म होने के बाद इस वीडियो को दोबारा ध्यान से देखना। ये इस तरीके से आप एक बार देखो एलोवेरा को उगा किस तरीके से रखा है। आप आराम से ध्यान से बैठ के इस चीज को देखना, एलोवेरा के पौधे कितने सुंदर लग रहे हैं इस खेतों में। आप देख पा रहे हो, सिमेट्री देख रहे हो, एलोवेरा के पौधे को कितनी गैप पे किस तरीके से उगाया गया है। आप देखो एक बार यार, कितनी मेहनत करी हुई है एक प्रोडक्ट को उगाने में। लुक एट द स्काई, आप देखो कितनी सफाई रखी हुई है। आसमान का कलर भी देखो, कोई पोल्यूशन नहीं है इस एरिया के ऊपर से, एरोप्लेन का जाना बहना है। आसपास कितने किलोमीटर दूर तक तो गाड़ी वगैरह नहीं चलती यहाँ पे कि पोल्यूशन ना आ जाए, लेड का या किसी तरीके का पोल्यूशन ना पहुंचे इन पौधों तक, क्योंकि एलोवेरा की डाइट सिर्फ और सिर्फ हवा होती है। आप प्लांट्स को ध्यान से देखिएगा। किया जाता है, पूरा का पूरा जड़ से पौधा नहीं उखाया जाता टाइम बचाने के लिए, या मशीनों से नहीं उखाड़ा जाता। हमारे यहाँ पे गेहूं तक को कंबाइनों से उतारा जाता है ना। यहाँ पे एक एक पत्ता सोचो, 8500 एकर्स ऑफ लैंड में दोस्तों आपके घर एक जो पत्ता भी आ रहा है ना, किसी ने हाथ से चेक करके वो पत्ता तोड़ के दे के गया वो। पहले धोया जाता है मशीन के अंदर, आप चेक कर सकते हो, एक कालक भी नहीं लगी हुई, एक ब्लैक कलर का कुछ स्पॉटिंग भी नहीं है एक भी पत्ते पे। किस तरीके से क्वालिटी मेंटेन करी है दोस्तों, हाथों से मशीनों से ग्राइंड नहीं किया जा रहा। जूस बना दो एलोवेरा का, पतंजलि 200 रुपए की 300 रुपए की अगर चीज दे रहा ना, तो या फिर क्वालिटी चेक कर लो अच्छे से। वो तो जूस छिलके के साथ यार, आप देखो एक एक पत्ता आप लोगों के लिए हैंड से, नो मशीनरी, हैंड से निकाला जा रहा है एक एक जेल। देखो डली है, ऐसे ही बोलने के लिए नहीं नाम डाल दिया, तो जेल लिटरली में डली है। कई लोग कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये कार्गो शिप होती है जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री उठा के सामान लेकर जाती है। फॉरएवर के पास ऐसी एक नहीं दो नहीं 6000 के अराउंड अपनी खुद की खरीदी हुई कार्गो शिप्स है। एक कार्गो शिप की मैं नॉर्मली बात करूं 1000 से 2000 करोड़ रुपए की एक कार्गो शिप होती है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के पास अपनी 6000 शिप्स है। 6000 इंटू 2000 करोड़ कितना बना, मेरे को पता भी नहीं है कितना करोड़ बनेगा। इतने की फॉरएवर के पास सिर्फ कार्गो शिप्स है। इतने की ना इंडिया में टोटल सारी AVMP सारी कंपनीज लगा लो, टोटल इतने की कंपनियां भी नहीं है जितने की फॉरएवर पास सिर्फ शिप्स है। ये ऐसे 6000 अपनी शिप्स है फॉरएवर के पास। इस तरीके से स्टेबलाइज किया जाता है कि ये काफी साल तक खराब नहीं होता। और ये प्रोसेस हमारा पेटेंटेड है, पूरे वर्ल्ड में ये प्रोसेस किसी के पास नहीं है। तो ये मशीन के अंदर वो एलोवेरा इस वक्त स्टेबलाइज हो रही है। ये किसी को नहीं पता इसके अंदर किस तरीके से स्टेबलाइज हो रही है। कुछ साइंटिस्ट ने ऐसी चीजें बनाई है जो सिर्फ वही जानते हैं, और ये चीजें पेटेंट है।
साथ, एलोवेरा को लोकल कंपनी के साथ 300 रुपए 150 रुपए के एलो फ्रूट जूस के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं। आप मुझे बताइए, अगर पतंजलि ने अपने खुद के प्रोडक्ट्स टेस्ट किए होते, क्या उसके इंडिया लेवल पे प्रोडक्ट्स फेल होते? इंडिया के अंदर पतंजलि के 3 बार प्रोडक्ट्स, 3 से 5 बार प्रोडक्ट्स फेल हो चुके हैं, टेस्ट पास नहीं किए, बेसिक टेस्ट पास नहीं किए, हाई लेवल के टेस्ट नहीं किए, बिल्कुल बेसिक फूड प्रोडक्ट, फूड ग्रेड के टेस्ट नहीं पास किए। यहाँ पे कंपनी अपने खुद के ही पहले हर बैच के टेस्ट करके भेज रही है। अगर टेस्ट पास नहीं हो रहा, अपना खुद का प्रोडक्ट रिजेक्ट करती है कंपनी, ताकि उसको एडवांस करके बेटर करके लाया जाए। ये लोग अपना प्रोडक्ट खुद ही पहले टेस्ट कर रहे हैं, यही रीजन है इनका 170+ कंट्रीज के अंदर जाने का। ये लोग क्वालिटी पे फोकस करते हैं। शायद इस वीडियो को पहले भी आपने देखा, इस नजर से नहीं देखा होगा जिस नजर से आज मैंने आपको फॉरएवर दिखाई है। फॉरएवर को इसलिए शुरू मत कीजिएगा कि एक अच्छी कंपनी है। फॉरएवर को इस तरीके से मत शुरू करिएगा कि मैं कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन कर रहा हूँ, कंपनी को ज्वाइन करूँ। फॉरएवर अपने आप के अंदर एक ब्रांड है, जैसे स्केचर्स सबसे बेस्ट है वर्ल्ड में शूज के लिए, कंफर्ट के लिए। जैसे आईफोन सबसे बेस्ट है मोबाइल फोन्स के अंदर, उसी तरीके से फॉरएवर लिविंग सबसे बेस्ट है वर्ल्ड के अंदर हेल्थ के लिए। फॉरएवर अपने आप के अंदर एक जो है ब्रांड है। लोग कहते हैं कि मैं बोलती हूँ आईफोन आईफोन कैसे बना, बोलते हैं ब्रांड है। मैंने कहा ब्रांड ब्रांड कैसे बनती है? क्योंकि ब्रांड के पास अच्छा प्रोडक्ट होता है। जब वो अच्छा प्रोडक्ट होता है, चाहे वो 1 साल किसी को ना पता हो, 2 साल किसी को ना पता हो, 3 साल किसी को ना पता हो, पर चौथे साल तो सबको पता लग जाएगा, क्योंकि चीज अच्छी है। चीज अच्छी जो होती है वो मार्केट में ज्यादा टाइम तक छुप नहीं सकती, ब्लास्ट करती है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स भी ऐसा ही प्रोडक्ट था जो मैंने 2017 में स्टार्ट किया था। 5 to 7% लोगों को पता था। आज इंडिया के अंदर अप्रोक्सीमेटली 40% पीपल को इस चीज के बारे में पता है, बिकॉज फॉरएवर अब ब्रांड जो थी वो असली में लोगों को पता चल रही है। ठीक है ना? और ये चीज नॉन स्टॉप आगे बढ़ती जाएगी। इंडिया के अंदर ना पॉपुलेशन रुकने वाली है, ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट रुकने वाला है, और ना कहीं हेल्थ जो इश्यूज लोगों को हो रहे हैं रुकने वाले हैं। ये तीनों चीजें बढ़ती जा रही है। हम इन तीनों चीजों का सोल्यूशन लोगों को आज के टाइम पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये बिजनेस एक नॉन स्टॉप ग्रो होने वाला बिजनेस है। राइट? आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं मान रहे, आपके घर वाले नहीं मान रहे, वो फलाने लोग ने ऐसे बोला था, एक और कंपनी आई थी, मैंने सब कंपनी से कंपैरिजन करके सब कुछ समझा दिया आपको। कोई कंपनी के साथ कंपेयर कैसे कर सकते हो जिस कंपनी के पास 2-2 हजार करोड़ की 6,000 शिप्स। आप किसी XYZ कंपनी की जो कल की उठी कंपनी, उसको फॉरएवर के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो? किसी के पास 8500 एकर्स ऑफ लैंड अमेरिका के अंदर हो, आप उसके साथ कंपेयर कैसे कर सकते हो उस कंपनी को जिस ऑफिस में वो बैठी है उसका खुद का ऑफिस नहीं है? इंडिया के अंदर जो नकली कंपनियां चलती है, वो किराए के खंडर सी बिल्डिंग के अंदर एक किराए का ऑफिस लेते हैं, वहां बैठते हैं। एक ऐसी नकली कंपनी चल रही है जिसका खुद का ऑफिस भी किराए का है, उसको आप फॉरएवर के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो जिसके 170+ कंट्रीज के अंदर ऑफिस है, और 170 कंट्रीज के अंदर अप्रोक्सीमेटली 5000 ऑफिस है, और सभी के सभी खरीदे हुए हैं। फॉरएवर की आप अगर फॉरएवर की, मैं किसी मेरी या किसी और की ऑफिस नहीं बात कर रही, इवन आप किसी के भी ऑफिस में बैठो, वो एक मैनेजर का अपना पर्सनल ऑफिस है, लेकिन अगर आप फॉरएवर के प्रॉपर ऑफिशियल ऑफिस के अंदर जा रहे हो, वो फॉरएवर का कभी रेंटेड ऑफिस नहीं होगा। फॉरएवर हमेशा अपने परचेज्ड ऑफिस लेती है। और बात करूं मैं इंडिया के अंदर 17 से 18 ऑफिस हैं, 17 to 18 ऑफिस। 170+ कंट्रीज के अंदर, हर कंट्री के अंदर इतनी सारी सिटीज होती है। अमेरिका एक कंट्री, अमेरिका के अंदर कितने ऑफिस होंगे सोचिए।
जर्मनी एक कंट्री है, जर्मनी के अंदर कितने ऑफिसेज होंगे? सिंगापुर एक कंट्री है, सिंगापुर में ऑफिसेज होंगे। ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया में ऑफिसेज होंगे। जापान एक कंट्री है, जापान के अंदर बहुत सारे ऑफिसेज होंगे। तो दोस्तों ये मानने वाली चीज है कि फॉरएवर एक बहुत अमेजिंग ब्रांड है, इसका प्रोडक्ट बड़ा कमाल का है, ये बहुत एसेट फ्री कंपनी है, मेरे आपके पैसे के ऊपर नहीं टिकी हुई। ये एक पेटेंटेड प्रोडक्ट आपको और मुझे प्रोवाइड कर रही है, जिसके अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स है, और साथ ही साथ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है जिसका मिलियंस ऑफ पीपल पार्ट बन चुके हैं, और पिछले 43.5 ईयर से ये पूरे वर्ल्ड के अंदर सक्सेसफुली रन करके अपनी काबिलियत को प्रूव कर चुकी है। फॉरएवर अपने आप को प्रूव कर चुकी है, फॉरएवर का प्रोडक्ट अपने आप को प्रूव कर चुका है, टीम फायर 64 अपने आप को प्रूव कर चुकी है, जिस इंसान के, जिस मैनेजर सुपरवाइजर के साथ आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया वो अपने आप को प्रूव कर चुका है। दोस्तों किसकी बारी है? आपकी बारी अपने आप को प्रूव करने की, आपकी बारी अपने आप को चेंज करने की, आपकी बारी है यहाँ पे लर्न करने की और यहाँ पे एक्शन लेने की। अगर आज की ट्रेनिंग के बाद भी मन में कुछ सवाल क्वेश्चन रह जाए ना, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा मैं क्लैरिटी दे सकती हूँ। मैंने ये चीजें देखी, मैंने 2-4 वीडियोस देखी, मेरा दिमाग खुल गया। मैंने कहा यार ऐसी कंपनी छोड़ो, मैंने तो ऐसी चीजें ही नहीं देखी, ऐसे खेत ही नहीं देखे, इतने साफ ग्रोथ ही नहीं देखी। और ये पिक्चराइजेशन नहीं थी, आपका कोई भी डोमिनिकन रिपब्लिक या यूएस में या कहीं पे भी रहता है उनको भेजो, उनको बोलो कि फॉरएवर का ऑफिस देख कर आए, फॉरएवर के खेत देख के, अगर वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता, मैं बोलती हूँ आज ही बोल रही हूँ फॉरएवर मत करना। मैं खुद बोल रही हूँ फॉरएवर मत करना, लेकिन मेरे को पता है, मैंने इस प्रोडक्ट को यूज किया, मैं पिछले 4 साल से एवरी डे मैं और मेरी फैमिली एलोवेरा पी रहे हैं, और हमें पता है कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, हमारी बॉडी के अंदर इस प्रोडक्ट में क्या बेनिफिट्स है। एंड इफ दिस बिजनेस कैन वर्क फॉर मी, इफ दिस प्रोडक्ट कैन वर्क फॉर मी, अगर मैं यहाँ पे सक्सेसफुल बन सकती हूँ तो आप भी बन सकते हो। राइट। सो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही था। आई होप आज आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में काफी काफी हेल्प मिली होगी, है ना? आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे, और आज से कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना के आज आप इस बिजनेस को शुरू करोगे। मैं चाहती हूँ भगवान करे आपकी सक्सेस मेरे से भी ट्रिपल हो, मेरे से भी 4 टाइम ज्यादा हो। इट्स ऑल अबाउट जो ज्यादा मेहनत करेगा वो यहाँ पे उतना आगे निकलेगा। राइट। सो आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, एंड बहुत अमेजिंग रहे आपकी फॉरएवर आगे की जर्नी। ठीक है जी, all the best.